ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगतगुरुं। कृष्णं वन्दे जगतगुरुं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविन्द परमानन्द मा समुद्धर माधव। श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजन मनोहर संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरो। मेघानाथ घटा घटा घट घटा 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 दुर्घटा मण्डूकस्य बको बको बक बको बाको बको बबूको विद्युज्योति चकीमकी 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 दृश्यते इत्थं नन्दकिशोरगोपवनिता वाचस्पति पातु माम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमं मध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्यायो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमलनेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतत् यथा त्वं मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिते प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो,
यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, आप ऐसा मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्थम जगत कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तो मा शक्यसे दृष्टो मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम महेश्वरम। अर्जुन संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सर्व पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर इसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालांबरम धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतं विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्यमाला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, इस प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुस्थिता यदि भासादृशी स्याद भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक
संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। संजय उवाच पश्यामि देवास तव देवदेहे सर्वासस्तया भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थस् मृषीश्च सर्वानुरगान् च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को। किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कधुतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रचलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतमनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वादीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, सूर्य चंद्र नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके ही इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर
तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिक्त्युक्त्वा महर्षिसिद्धिसङ्घा स्तुवन्ति त्वास्तुतिविपुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपके स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाशश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता सतचैव सर्व। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्य गण विश्व देव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूरपादं बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता स तथा अहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा घृतिं च विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हों। अमी च त्वाधृष्टराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वैः सहैव वनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्मणा विशन्ति दृष्टाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमंगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित
सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण सहित सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लैलिल्यसे ग्रसमान समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजो विरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तौ ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समुद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्य सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्
मया हताशत्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व तेजासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृता भूय एवाह कृष्णं समद्गतं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्वनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्त्य च सिद्धसंघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्मांच तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकत्रै अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सततं परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तम्
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारसंयासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यवधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिमं प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्य हसिदेव सोढुम्। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वादृष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था।
न वेद यज्ञाध्ययनेरच दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नृलोके दुष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च तेऽभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सोदरं दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वैदेर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टम दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टो च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मतः कमर्तन मतः परमो मदभक्त्या संगवर्जितो निवैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम्। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दबालकम्। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः।